जब उनको मंत्री बनाए थे तो वो अपनी ईमानदारी से बोले कि वो कैसे मंत्री बने थे और क्या दिए थे। इनका कोई चरित्र नहीं है, कोई नीति नहीं है। ये बात करते हैं जगदेव प्रसाद का, बात करते हैं लोहिया का, कर्पूरी ठाकुर का, और काम करते हैं गोडसे का। लालू प्रसाद ने जो 4 टिकट दिया है फर्स्ट फेज का, उससे इनकी बौखलाहट हो गई है और इनको ये लग रहा है कि लालू प्रसाद ये क्या जो किया है अपने पिता के लिए, और इतना गंदा बयान दे करके सम्राट चौधरी ने अपने को कहाँ खड़ा किया है। ये पगड़ी बांध के घूम रहे हैं। तो चाहते थे कि लालू प्रसाद MOI में रहें, तो ये तेजस्वी हैं। तेजस्वी MOI नहीं, A to Z की राजनीति कर रहे हैं। के तस्वीर में ऐसे ऐसे लोगों को इन लोगों ने टिकट, सत्ता के लिए नीतीश कुमार और भाजपा कहीं जा सकते हैं, दाऊद इब्राहिम से समझौता कर सकते हैं। इसमें 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले अब सीट शेयरिंग जिस तरीके से हो रही है बिहार में इंडिया अलायंस के द्वारा, इसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ताजा बयान आया है, जहां पर उन्होंने खासकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी का यह साफ कहना है कि लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में सीट वो लगातार बेच रहे हैं। उन्होंने तो अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा, कहीं ना कहीं उनका किडनी लिया, उसके बाद उनको अब कहा जा रहा है कि वो टिकट दे रहे हैं सिवान से। हमारे साथ बात करने के लिए राजद विधायक अब विजय मंडल है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। विजय मंडल जी, कैसे देख रहे हैं सम्राट चौधरी का बयान आया, वो कह रहे हैं किसी को लालू प्रसाद यादव नहीं छोड़ते हैं। उनको भी नहीं छोड़े थे। जब उनको मंत्री बनाए थे तो वो अपनी ईमानदारी से बोले कि वो कैसे मंत्री बने थे और क्या दिए थे। ये गंदे लोग हैं जिनका कोई चरित्र नहीं है, कोई नीति नहीं है। ये बात करते हैं जगदेव प्रसाद का, बात करते हैं लोहिया का, कर्पूरी ठाकुर का, और काम करते हैं गोडसे का। ये गंदे लोग हैं। ये सत्ता के लिए दाऊद इब्राहिम से समझौता करने वाले लोग हैं। सत्ता के लिए दाऊद इब्राहिम से समझौता करने वाले लोग हैं। लालू प्रसाद ने जो 4 टिकट दिया है फर्स्ट फेज का, उससे इनकी बौखलाहट हो गई है और इनको ये लग रहा है कि लालू प्रसाद ये क्या कर रहे हैं। ये लोग चाहते थे कि लालू प्रसाद MOI में रहें, तो ये तेजस्वी हैं। तेजस्वी MOI नहीं, A to Z की राजनीति कर रहे हैं। वो बेचैन है कि हम कुशवाहा के नेता हैं और एक कुशवाहा को टिकट नहीं दे रहे हैं। लालू प्रसाद ने फर्स्ट फेज के दोनों सीट कुशवाहा को देकर के बिहार में प्रमाणित किया कि लालू प्रसाद ने कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और BP सिंह ने जिस धारा को खड़ा किया, उसको बिहार में अगर कोई खड़ा कर सकता है तो लालू प्रसाद है। सम्राट चौधरी का एक और बयान आया है जहां पर वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा है। अपनी बेटी से उन्होंने किडनी ली, उसके बदले वो टिकट दे रहे हैं अपनी बेटी को, रोहिणी आचार्य। उनकी बेटी का बयान आज आया है जी। रोहिणी बिहार के महिलाओं के लिए एक नजीर है। उसने जो किया है अपने पिता के लिए, और इतना गंदा बयान दे करके सम्राट चौधरी ने अपने को कहाँ खड़ा किया है। ये पगड़ी बांध के घूम रहे हैं और इनकी क्या हैसियत है पता है। अभी नगर विकास में जो ट्रांसफर और पोस्टिंग हुआ, उसमें क्या हुआ बिहार के लोग नहीं जानते हैं। व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है। मोटे रकम लेकर के ट्रांसफर और पोस्टिंग किया गया है। और चरित्र की बात करते हैं, वो चरित्रवान हैं, सत्ता के लिए कहीं जा सकते हैं। विजय मंडल जी, 24 चुनाव होना है, आपके नेता जिस तरीके से टिकट बांट रहे हैं, खासकर नाम एक शख्स का काफी ज्यादा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, अशोक महतो। उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है, तस्वीरें वायरल हो रही है। देखा जाए तो वो मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। अब जाकर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि बाहुबलियों को, गुंडों को, अपराधियों को टिकट अब लालू प्रसाद यादव के द्वारा दिया जा रहा है। इससे पहले सारे अपराधियों को यही लोग टिकट देते थे। मैं नाम नहीं गिनाऊंगा। बिहार के तस्वीर में ऐसे ऐसे लोगों को इन लोगों ने टिकट, सत्ता के लिए नीतीश कुमार और भाजपा कहीं जा सकते हैं, दाऊद इब्राहिम से समझौता कर सकती है। लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय के योद्धा अशोक महतो के पत्नी को टिकट दिए हैं। अशोक महतो को टिकट थोड़े दिए हैं। अशोक महतो की पत्नी अपराधी नहीं है। अशोक महतो के पत्नी को टिकट दिए हैं, जो पिछड़ों, दलितों, शोषितों को जगाने का काम किया उस इलाके में। हाँ, हमारे यहाँ कैमूर में भी जब पहाड़ पर संघर्ष हो रहा था,
तो एक वहाँ भी योद्धा था जिसको सामाजिक न्याय की धारा को जिसने मजबूत किया, जहाँ कर्पूरी ठाकुर गए थे, मोहर सिंह और माधो सिंह, मोहर सिंह और माधो सिंह जो बीहड़ डकैत थे, उनको लेकर के अधौरा के पहाड़ पर गए थे। उसमें जाबिर हुसैन साहब युवा राजद के अध्यक्ष थे, हम लोग भी थे, जगता बाबू उस समय विधायक थे रामगढ़ से। तो हम लोगों ने उन्मूलन करने के लिए वहां पर माधो सिंह और मोहर सिंह को लेकर के कर्पूरी ठाकुर जी गए थे। हम लोग तो बिहार में सामाजिक न्याय का धारा को मजबूत करने वाले लोग हैं। हम लोग जो सदियों से जिनका शोषण और दोहन हुआ उसको सत्ता में भागीदारी देने वाले लोग हैं। लालू प्रसाद ने बिहार में वो लकीर खींचा है कि ये लोग बेचैन हो गए हैं और जो 40 की 40 सीट की कल्पना करते थे वो 0 पर आउट होंगे। बड़ा दावा कर रहे हैं विजय मंडल जी, कर रहे हैं। हमारे देखिए फर्स्ट फेज के 4 सीट हम जीतेंगे। अभी जो 4 सीट जो दिया गया है वो 4 के 4 सीट हम जीतेंगे। इसीलिए विजय सिन्हा से लेकर के सम्राट चौधरी तक बेचैन जो बयान दे रहे हैं, बौखलाहट में बयान दे रहे हैं कि कहाँ से दे रहे हैं। शुक्ला जी को हम दे रहे हैं वैशाली से तो अपराधी हो गए, और शुक्ला जी को वो दे रहे थे तो गांधी जी थे। आनंद मोहन को टिकट दे रहे हैं तो गांधी जी हैं, और हम दे रहे थे तो अपराधी को दे रहे थे। अरे यार, सब अपना अपना जुगाड़ देखता है, हर आदमी अपना स्थिति देता है। तो हम लोगों ने वैसे वैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जो सामाजिक न्याय की धारा को मानने वाले लोग हैं। पूरे देश से 24 में नरेंद्र मोदी का सफाया होगा विजय मंडल जी? पूरे देश का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बिहार से उनकी सफाया है जी। बिहार में और झारखंड में उनकी सफाया है। जिस तरीके से हमारे नेता ने टिकट का आवंटन कर रहे हैं उससे वो लोग बौखला गए हैं और मान रहे हैं कि बिहार में हमारी ताकत बढ़ेगी। देखिए, मान रहे हैं कि हमारी बिहार में ताकत कहीं ना कहीं बढ़ेगी। ऐसे में बिहार में तगड़ा झटका देने की तैयारी में राजद के तमाम लोग, ऐसे में इंडिया अलायंस के तमाम लोग। बता दें आपको कि विजय मंडल ने बड़ा दावा कर दिया है, साफ कहते हुए नजर आ रहे राजद विधायक की 40 में 40 सीट हमारे पास आएगी, उनके हाथ में 0 जाएगा। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है जमकर। जिस तरीके से बयान आ रहा है सम्राट चौधरी का, इसको लेकर प्रतिक्रिया दे रहे थे निशाना सर, तो वहीं क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।